बोए पेड़ बमूर के तो फिर आम कैसे लगेंगे। तो जीवन में यही है कि जैसे जो जैसा कर्म करता है और फिर बाद में बोलते हैं कि हमारा कोई नहीं किया, हमारा कोई नहीं किया। तो जब ज़िंदगी में तुमने कभी किसी के साथ सही नहीं करते हो तो आप एक्सपेक्ट भी कैसे करते हो कि आपके साथ कोई सही करेगा। भगवान सब देखता है, सब सुनता है, सब जानता है, तो न्याय तो उसे ही करना है। ऊपर वाले की दया है तो सब ठीक ठाक हो गया, क्योंकि हमने शायद किसी का नहीं बिगाड़ा है, इसलिए भगवान ने हमें हमारी फैमिली भी पूरी कर दी। तो देर सवेरी सही सब कुछ दिया उसने टाइम के साथ। तो ये सब कर्मों का ही फल है कि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना होने दे ऊपर वाला। तो इसका मतलब कि आपके अच्छे ही कर्म हैं, आपकी अच्छी सोच है। और इस कंडीशन में भी मैं अपना सारा काम, अपने बच्चे का काम, अपने घर का काम कर पा रही हूँ, तो ऊपर वाले की मेहर ही है। वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और ये है मेरी बिट्टू सो रही है, अभी बिस्तर बनाना बाकी है, बाकी मैंने सेट कर दिया है। अथर का टिफिन लग गया है, बर्तन लगे हुए हैं और चाय चढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा किचन अभी मैसी है क्योंकि अभी मैंने कुछ किया नहीं है। दोनों पगला गए हैं सुबह सुबह। आज जल्दी उठ गए हैं ना, कल भाग भाग के जब जा रहे थे तब शंभू नहीं याद आ रहे थे। मेरी चाय हो गई है और ये शंभू होने जा रहे हैं और कल एक दूसरे पे भड़क रहे थे। मिल्क लेते आना ना अम्मी। शंभू तैयार हो गए? ये शंभू तैयार, मेरा मनाना पड़ता है इनको। सिर्फ बाहर सुबह ही रहते हैं पूरा दिन, फिर उतर जाते हैं फिर हाथ जोड़ते नजर आते हैं ये शंभू। देख रहा ना था के ऊपर भड़कत रहा था, वो जबरदस्ती पहना के और घसीटते ले जाते हैं इसको, रोज ही रोता जाता है। कितने नंबर मिले पापा को आज शूज पहनाने के शंभू? अच्छा जी, रेडी हो जाए जल्दी से, चड्डा पहनिए, टी शर्ट और चड्डा पहन के फिर शंभू जी जाएंगे। और आज टिफिन में पता क्या दिया है मैंने? चीज़ पराठा। तो क्या डालना था? वो तो तुम्हारा फेवरेट था, वो पिज़्ज़ा वाला चीज़ डाला है आज, वो वाला स्लाइस वाला ख़त्म हो गया था। बनाना भी डाला है तुम्हारा फेवरेट, बनाना भी। अब तुम ना करे ना करो, मैं नहीं खाऊंगा। स्वीट तो नहीं डाला। हाँ तो जाओ फिर डालो। हाँ तो डाल लो ना, मैं तो भूल ही गई थी कि स्वीट भी है। हाँ उसको समझ ही नहीं आता है, कल 2 ठो काटा था, तुम उसको दे दो। काजू बर्फी चाहिए उसको बस। हाँ काजू नहीं है, ड्राई फ्रूट वाला ये नहीं खाता ना, ड्राई फ्रूट नहीं खाता ना। क्या काफी बेटा, वहाँ तो मैम फिर गुस्सा करेगी। चलो पीते हुए चले जाना, स्वीट डाल लो ना। चलो ठीक है, इसको ड्राई फ्रूट वाले पसंद ही नहीं है ना, काजू बर्फी लेके आना चाहिए। चलो आई कार्ड तो डालो, ये लो। एक दिन आई कार्ड ही नहीं डाल, ये इसी के लिए लिए थे क्या कॉफ़ी? इतने बड़े हो गए हैं अभी, कॉफ़ी पियेंगे? वो लेके आज मैं सारा ख़त्म कर दूंगी जितने लाए हो तुम। स्टैचू तुम इन बार होशियार हो का कि तुम इन बार पियोगे। अब लल्ली भी आ गई है, अब बट के खाना, और तुम अकेला मर नहीं खा सकते। चलो जाओ जाओ जाओ, कोई भी नहीं पी सकता। हाँ अच्छा, तब बाद में डिसाइड करेंगे। अरे लेट हो रहे हो तुम, जाओ। फिर चाय भी पापा कहें। नहीं हूँ ना, किसी को मत लेट करना हो। ओके गुड मॉर्निंग एंड बाय बाय। बाय बाय। हाँ हीरो बदमाश है दोनों की सुबह शुरू हो जाती है और मैं भूतनी जैसे ब्रश तक नहीं करती हूँ, तब से लग जाती हूँ। फिर जब सारा काम हो जाता है तब ब्रश बन हो। ये बनाना खाऊंगी अब थोड़ा सा, और चाय बन रही है। नहीं रहता ना तो यही रूम ज़्यादा गंदा करते हैं, अदरवाइज़ मेरा सारे रूम साफ़ रहते हैं। पोछा झाड़ू बस लग जाता है और डस्टिंग हो जाती है, तो कोई गंदा नहीं होता। चाहे कि 4 दिन हमारे यहाँ पोछा झाड़ू ना भी लगे तो भी चल जाता है। और वॉशरूम भी यही है। तो अभी अमित की टिफ़िन मैंने रेडी इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर वो ठंडा हो जाता है, रोटी वगैरह और सब्ज़ी वगैरह महकने ना लगे, इसलिए जाते टाइम गर्म करके फिर डालूँगी। अभी उनको टाइम है, आके चाय पियेंगे। और चाय अभी उबल रही है, मैं थोड़ी देर तक उबालती हूँ जैसे कि बोला।
और यही मेरा मतलब मॉर्निंग स्टार्ट हो गया है। और बच्चे का हेल्थ ज़रूरी है, इसलिए टिफ़िन शिफिन अथर का और अमित का ज़रूरी है। देखो अगर हेल्थ उनकी अच्छी नहीं रहेगी तो मैं ही परेशान होंगी। तो इस वजह से टिफ़िन विफ़िन मैं सुबह 1 घंटे का टाइम होता है, 6 बजे उठती हूँ, 7 बजे मेरा रेडी हो जाता है। सब्ज़ी रोटी ही बनाना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना होता है। तो ये रहता है कि खाए रहता है, तो मुझे भी दिन भर तसल्ली रहती है कि टिफ़िन लेके गए हैं तो परेशानी नहीं होती। और फिर मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ। और अब बर्तन धुलने के लिए भी उन्हीं को बोल दिया था जो झाड़ू पोछा करती हैं, तो बर्तन भी धुल के चली जाती हैं। वैसे एक ही टाइम का किया है, दूसरे टाइम मेरा 9-10 बजे खाना बनता है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो वो आएंगी और धुल के जाएंगी, तो बर्तन छोड़ दूँगी। फिर इसको मालिश करके नहलाऊँगी और वही अपना सुबह सुबह खाना पीना स्टार्ट कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे में, जिससे कि इसकी फीडिंग में भी प्रॉब्लम ना हो और मेरी हेल्थ में भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि काम मुझे अकेले करना है। तो वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। जब तक ये आते हैं तब तक इनकी अभी सैलेड और सब्जी लगा के रख दिया है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह रेडी कर दूँगी, फिर रोटी गरम गरम बना के और फिर डालूँगी और इनको देती हूँ। तो हाफ मैं अपने लिए भी रख लेती हूँ, क्योंकि पूरा टिफ़िन में नहीं देती, ज़्यादा हो जाता है, भर जाता है। ड्राई फ्रूट के लिए आज अथर ट्रांसपेरेंट वाला लेके गया है, तो ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स इसमें डालूँगी। फ्रूट्स देखती हूँ क्या डालती हूँ, क्योंकि बनाना अथर तो आज बनाना लेके गया है, इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी। तो कैजू ख़त्म हो गया है, बाकी देखते हैं। तो ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है। कैजू ख़त्म हो गया है, ड्राई एप्रिकॉट था तो वो डाल दिया है, और बादाम किशमिश और वही, और इसमें मैं फ्रूट्स डाल देती हूँ। आपको अगर हाफ एप्पल डाल दिया है। तुम लेके आए दूध, दही क्यों लेके आए इतने सारी? दही कल भी तो लेके आए थे, दूध तो ठीक है। कड़ी लगा दूंगी। ये मुझे लगता है इस वाले की कड़ी लगा दूंगी, वही सोच रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है, पिछली बार ही लेके बहुत ज़्यादा आ गए थे। इसमें जगह ही नहीं बची बेचारे में। चाय गरम करूँ? पी लो, टिफिन लग गई है। कितने बजे निकलोगे? अब निकलोगे ना 8:30? हाँ तो टिफिन इसीलिए लगा दी हूँ, जब निकलना निकल वो बस 6 बजे उठो ना तो सही टाइम सही से हो जाता है। मैं तो 5 बजे उठूंगा, सोने का टाइम चेंज करूँ। तुम्हारा वो साइकिलिंग सोने का, हाँ मतलब 5:30 बजे। हाँ वैसे सही है। हाँ तुम्हें तो सिर्फ अथर को रेडी ही करना होता है ना। अगर तुम 7 बजे भी आते हो तो आराम से हो जाएगा। तो ये छुटकी सोएगी नहीं तुम्हारे टाइम से? वैसे वो सो तो गई थी कल सो ही तो रही थी तुम लोग जब खाना खा रहे थे। फिर रात में ना उठती नहीं है। सबसे है कि रात में ज़्यादा परेशान नहीं करती। अब 10 दिन बहुत करी है बेचारी, पर कभी कभी फिर लग जाती तो हो गया। गुटकी कम है, गला जैसे लटकाई। चाय छान लेती हूँ। लेकिन इसका फिक्स है 6 बजे 6:30 इसको एक बार ब्रेकफास्ट चाहिए तुम्हारी बिटिया को। उसके बाद फिर परेशान नहीं करती, चाहे जो करते रहो। हमारी भी चाय हो जाए, फिर अमित की रोटियाँ सेक दो। शाम के भी 1-2 हैं, सुबह के ही हैं क्योंकि शाम के ज़्यादा नहीं होते। क्या कर रहे हो तुम उसके साथ? ये लो, ये गर्दन तो ऐसे मड़ उड़ती है, माँ के पीछे हो जाती है। माँ बेटी फिर से रेडी हो गए हैं दोपहर का। तो अभी कपड़े डाल के आई हूँ और इसको भी रेडी कर लिया है। अथर को लेने जाना है, और जैसे कि पता है कि कोई नहीं है तो इसको मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी, इसको भी लेके जाऊँगी भैया को पिक एंड ड्रॉप करने। बेचारी 9 महीने भी गई और अभी भी जा रही है। गुस्सा जैसे फेस बनाई है, गुस्सा सा कि जैसे मम्मी ज़बरदस्ती लेके जाती हो।
तो वही है कि बेचारी 9 महीने भी गई और अभी भी जा रही है भैया को लेने। सो कितने प्यार से रही है। इसको क्या है ना, सर मैंने स्पंज किया है, आज फुली नहीं नहलाया है, तो नहला मतलब स्पंज करके और फिर मैंने ड्रेस अप करके और फीड करा के लेटा दी थी, क्योंकि अगर उसको रेडी करके फीड करा के नहीं लेटाती हूँ ना, नहीं सुलाती हूँ तो वो सोती नहीं है और फिर बहुत रोती है। और कल यही गलती की थी, मैंने उसे फीड नहीं कराया था, तो कल नहाना मेरा मुश्किल कर दी थी। और आज मस्त सो रही थी और मैं रेडी भी हो गई और अब जा रही हूँ अथर को लेने। बस 2-3 मिनट में अथर की बस आ जाती है, उसके मतलब 2-4 मिनट बचते हैं तब जाती हूँ। और उसकी बस का जो होता है ना ब्रॉडकास्ट, तो बस का जो रूट है वो शेयर कर देते हैं, तो हम फॉलो करके जा सकते हैं कि जब बस आने वाली होती है, करीब पास हो जाती है, तो फिर हम निकलते हैं घर से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और फालतू में वहाँ खड़े होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टॉपेज में बैठने का कुछ रहता नहीं है और इसको लेके जाना है तो वहाँ पे बैठने का प्रॉब्लम हो जाता है। और इस वजह से थोड़ा सा लेट ही जाती हूँ कि जब तक बस आ जाए और मैं अथर को लेके आ जाऊँ। उसे नहीं छोड़ती, क्योंकि जाते टाइम तो ठीक है, नीचे से ही बस मिलती है, बट आते टाइम क्या होता है कि रोड क्रॉस करना होता है और बहुत डर लगता है। और अथर किसी की और की बातें बिल्कुल नहीं सुनता है और इधर उधर भगेगा तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए किसी को नहीं बोलती कि वो छोड़ के जाएँ। किसी की भी बात नहीं मानता है, मैं ही गुस्सा करके ले आती हूँ, वरना कभी कभी तो मुझे भी परेशान कर देता है। तो बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ, ज़्यादा लेट ना हो ना। रेडी हो गए हैं और लॉक ले लेते हैं, ताला चाबी लगा के जाएंगे, क्योंकि पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। तो जा रहे हैं और मेरी स्लीपर फिर अंदर रख दी है ये, तो मुझे फिर ढूंढना पड़ेगा। लल्ला को भी ले लिया मैंने। आजकल अतर बहुत बैड मैनर सीख गया है, तो बहुत ही गंदी बात है। और बेबी को सो रही है थोड़ा सा, और मैंने डायपर निकाले थे, तो अभी 2-3 घंटे उसे रखूँगी, फिर जब सोते टाइम उसको वो करूँगी। कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो मैंने मंगाया था, तो कुछ तो एक्स्ट्रा लेके आए हैं और कुछ मेरी ज़रूरत के सामान है। और फल फ्रूट कुछ भी नहीं बचा था, नारियल पानी भी नहीं था, तो मैंने आज मैं अब खुद जा नहीं सकती, तो अमित अपने हिसाब से लेके आते हैं, तो आधी चीज़ें आती हैं, आधी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं होती हूँ तो सारी चीज़ें लेके आती हूँ। और फ्रिज भी काफ़ी धो पोंछ के सब कुछ भरा है, बिना धुले सब्जियाँ, बिना धुले सारी चीज़ें। और मैं हाइजीन को बहुत मेंटेन करती हूँ। बच्चे बीमार हो जाएंगे, कोई भी बीमार हो जाएगा, तो मुझे परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। और ये गाय की रोटियां बची हुई थी, अथर की टिफ़िन में 1-1.5 रोटी नहीं खाया था, 1.5 रोटी मतलब 1.5 पराठे खाया था, तो इसको मैं छांट के और डब्बे में डालूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी पुराने ब्लॉग में बताई हूँ कि टिश्यू डाल के, और मैं इसे ऐसे ही छांट के रख देती हूँ, तो 1 वीक चल जाता है। और इसको रखूँगी और नारियल पानी 1 पीऊँगी और बाकी रखूँगी फ्रिज में। और अमित टिफ़िन ऐसे ही रख के चले गए हैं, तो टिफ़िन धुल दी थी। और बाकी गए हैं साइकिलिंग करने वो अभी रात में, क्योंकि मॉर्निंग में अथक को जाना होता है तो ये जा नहीं पाते हैं। और अथक दोपहर को ना सारी चीज़ें ऐसे फेंका है स्कूल से आके, ड्रेस व्रेस सब कुछ इधर उधर, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कोई भी आ जाता है 2-4 दिन के लिए ना, तो वो ना अपने रूटीन से बिल्कुल हट जाता है, और फिर उसको कहते हैं ना, साल भर सिखाते सिखाते थक जाओ, 4 दिन में वो ऐसे बदल जाता है ना कि फिर मुझे उसको शुरू से वही चीज़ है। तो जब से डिलीवरी हुई है और इसको 5-6 दिन की छुट्टी दिला दिया है, और फिर दशहरे की छुट्टी भी हो गई थी, तो इतना बिगड़ गया है ये। और दाल चढ़ाई, दाल चावल बनाऊंगी, सुबह पराठा सब्जी, और दोपहर को मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, मुझे भी खाने का मन नहीं था तो नहीं बनाई। तो बच्चों में बहुत असर होता है कोई भी चीज़ का, मतलब कि अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को ना वो कर लेते हैं। मैंने गैस शायद नहीं बंद किया है। बीच बीच में बात करते करते वीडियो ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कैमरे को होल्ड करके, तो थोड़े थोड़े क्लिप डाल दूँगी मैं। और अथर्व को फिर से रूटीन में लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी है और ये भी रोने लगती है अगर इसके पास नहीं बैठो तो। खिला पिला दिया था, लेकिन वही है कि इसके पास बैठना पड़ता है। थोड़ा सा बच्ची है अभी, थोड़े से क्या है ना, अकेले में डरती ना हो कहीं कुछ ना हो, तो धीरे धीरे भी काम करती हूँ। ज़्यादा स्पीड में नहीं कर पाती, तो कम से कम आधे घंटे का काम 1 घंटे में होता है मेरा। और सच बताऊँ तो लाइट का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आज बच्ची को लेके गई थी तो काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था कि कहते हैं कि अपने अपने ज़रूरत में सबको टाइम मिल जाएगा और सब वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन हमारी ज़रूरत में सब अपने अपने मतलब का ही वही है। बाकी तो आप देखे ही होंगे
और क्या बोल रही थी, चार तरफ चार काम होते हैं ना तो याद ही नहीं आता है। अतर का होमवर्क कराना है अभी, तो मैं सोच रही हूँ करा लूँ। दोपहर को इतनी थक गई थी तो मैं सो गई थी इसको खाना पीना खिला के, और ये अपना खेल रहा था और मैं सो गई थी। तो जा रही हूँ होमवर्क कराने। दाल चढ़ा दी है, चावल चढ़ाऊँगी। अमित चले गए हैं साइकिलिंग करने, जैसे कि बोलो कि सुबह नहीं जा पाते वो, और ब्लॉग बड़ा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट करके डालूँगी। और वो कहते हैं ना कि जब बोए पेड़ बमूर के तो फिर आम कैसे लगेंगे। तो जीवन में यही है कि जैसे जो जैसा कर्म करता है, और फिर बाद में बोलते हैं कि हमारा कोई नहीं किया, हमारा कोई नहीं किया। तो जब ज़िंदगी में तुमने कभी किसी के साथ सही नहीं करते हो तो आप एक्सपेक्ट भी कैसे करते हो कि आपके साथ कोई सही करेगा। तो लाइफ में वही चीज़ें हैं, और भगवान सब देखता है, सब सुनता है, सब जानता है, तो न्याय तो उसे ही करना है। ऊपर वाले की दया है तो सब ठीक ठाक हो गया, क्योंकि हमने शायद किसी का नहीं बिगाड़ा है, इसलिए भगवान ने हमें हमारी फैमिली भी पूरी कर दी। तो देर सवेर ही सही सब कुछ दिया उसने टाइम के साथ। तो ये सब कर्मों का ही फल है कि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना होने दे ऊपर वाला। तो इसका मतलब कि आपके अच्छे ही कर्म हैं, आपकी अच्छी सोच है। और इस कंडीशन में भी मैं अपना सारा काम, अपने बच्चे का काम, अपने घर का काम कर पा रही हूँ, तो ऊपर वाले की मेहर ही है। और यही सारी चीज़ें हैं। तो ब्लॉग बड़ा ना हो इसलिए मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर। अब हम लोग खाना खाएंगे और सो जाएंगे। और ये बहुत बैड मैनर सीख गए हैं तो इसको अभी पढ़ेंगे थपाड़े, और ले आओ चलो होमवर्क करो। और बाल मेरे ऐसे ही बिखर जाते हैं क्योंकि मैं सो के उठी थी और काम में लग गई, और नींद ही नहीं खुल रही थी। 7 बजे खुली आज, 5 बजे तो मैं सोई ही हूँ, इसलिए 2 घंटे की नींद ली थी। तो नींद तो वैसे भी बच्चों में पूरी नहीं होती है क्योंकि उसको 2 घंटे में उठ के फीडिंग करानी होती है, और वो भी अब थोड़ा सा वो कर रही है क्योंकि उसको शायद ऐसी से ठंड ना लग रही थी। फीडिंग तो अभी ही कराई थी मैं। बच्ची मेरे ज़्यादा परेशान नहीं करती, सबसे अच्छी बात यही है।